40 साल से ऊपर के मेल्स के प्रोस्टेट को चेक करेंगे तो 70% में कैंसर सेल मिलेंगे, विच इंक्लूड्स मी ऑल्सो। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, इससे कैंसर बढ़ता है। तो करना क्या होगा, जो कैंसर सेल है उसकी सप्लाई ऑफ फूड को स्विच ऑफ करना है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जैसे किसी कैंसर पेशेंट को फीवर आता है तो उसका कैंसर ठीक होने लगता है। वैसे तो कैंसर जैसे ये शब्द आता है तो एक तो डर का माहौल, दूसरा इस शब्द को आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है। खासकर जो हमारे पॉपुलर क्रिकेटर थे नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी, जिनको डॉक्टरों ने बता दिया था कि इनको बचने के 3% चांस है, वो क्योर हो गया। और सबसे बड़ी बात कि इस कैंसर से अपनी पत्नी को छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी आम चीजों का, खासकर नेचुरोपैथी का प्रयोग किया और उन्होंने पूरा स्टेटमेंट भी दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। हालांकि उसके बाद क्या क्या हुआ आपने देखा होगा, लेकिन इस पूरी सक्सेस में एक खास शख्स थे डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर, उनका भी काफी योगदान था। तो मैं आया हूं डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर के पास इस विषय पर नहीं, बल्कि ये जो बीमारी है कैंसर, इसके बारे में, चूंकि इनसे ज्यादा और अच्छे से कैसे जान सकता है, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ उनको और भी बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है इनके ज्ञान ने। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं बड़े सरल शब्दों में सबसे पहले ऑडियंस को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो कैंसर है इसकी शुरुआत कैसे होती है और रीजन क्या होता है कैंसर होने का। देखिए, ये बात तो समझना पड़ेगा कि हम सबके बॉडी में कैंसर सेल होते ही हैं। अच्छा। सबके बॉडी में 100% ऑफ अस, 100% ऑफ अस। करीब अगर हम 40 साल से ऊपर के मेल्स के प्रोस्टेट को चेक करेंगे तो 70% में कैंसर सेल मिलेंगे, विच इंक्लूड्स मी ऑल्सो। और 40% वुमेन के ब्रेस्ट में कैंसर सेल मिलेंगे। 100% ऑफ अस थायराइड में कैंसर सेल मिलेगा। तो कैंसर तो दैट वे, अगर डायग्नोस्टिक की बात करें तो 100% ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड, स्पेशली दोज ओल्डर देन 40 years, वी ऑल आर टेक्निकली कैंसर पेशेंट। अगर मैं अपना बायोप्सी कराऊं अपने का, तो कैंसर ही आएगा। आप कराएंगे जो लोग 40 साल से ऊपर, कैंसर आएगा ही आएगा। तो कैंसर बॉडी में है, होता क्यों है, नहीं, बॉडी में होता ही है। जैसे आपकी बॉडी में हाथ पैर होते हैं, वैसे कैंसर सेल बॉडी में होता है, राइट, जब तक आप जिंदा रहते हैं। तो बट दे आर इन ए लेटेंट स्टेज, राइट, व्हिच इज कॉल्ड एज मेडिकली इंडोलेंट कैंसर सेल्स। तो इंडोलेंट मतलब एक सोया हुआ कछुआ। एक कछुआ अगर होगा तो वो काफी समय तक एक ही पोज में रहता है, हिलता डुलता नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वैसे ही रहता है। लेकिन उसको अगर हम फूड देते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो कई बार वो कछुआ रैबिट की तरह बन जाता है। एक रैबिट है, वो उछलता कूदता रहता है। तब आपका हीमोग्लोबिन डाउन होगा, आपकी वीकनेस आ जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, पेन बॉडी में आ जाएगा, कोई ट्यूमरस ग्रोथ भी दिखेगा। तो यानी कि फुल फ्लेजेड आप कैंसर पेशेंट है। डायग्नोस्टिकली नहीं, बायोप्सी में तो कैंसर पेशेंट आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कैंसर बॉडी में सेल्स हैं ही हमारे। तो डायग्नोस्टिक में मेरे भी बॉडी में कैंसर सेल बोल देंगे बायोप्सी से, पेट स्कैन से। तो पेट स्कैन, बायोप्सी, मेमोग्राम कभी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक है और उससे कैंसर बढ़ता है। कैंसर उससे बढ़ता है, ये बात ध्यान रखिए। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, इससे कैंसर बढ़ता है, ठीक नहीं होता, बढ़ता है। वेरी वेरी सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, जिनको एविडेंस चाहिए wishroop.com/cancer evidences, सिंगल वर्ड, उसमें सारे सबूत मैंने दिए हुए हैं। तो एक आम इंसान यूं ही टेस्ट करना चाहता है, डॉक्टर बोलता है बायोप्सी करके देखते हैं, पेट स्कैन करके देखते हैं, घोषित करता है कैंसर हो गया है, स्वस्थ है इंसान वैसे तो, लेकिन डॉक्टर के अनुसार कैंसर हो गया है क्योंकि उनका पेट स्कैन बता रहा है। अब वो कीमोथेरेपी करता है, तो कीमोथेरेपी करता है तो अब रियल कैंसर पेशेंट बनता है बिकॉज ऑफ द केमिकल थेरेपी। तो ये समझना पड़ेगा कि एक आम इंसान, एक हेल्दी इंसान या ऑलमोस्ट हेल्दी इंसान कैसे कैंसर के ट्रैप में फंस रहा है। फंसाया जाता है ना कि आप फंसते हैं। ये तो हुई एक पार्ट। दूसरा, मान लो आपको कैंसर हो गया, मान लो कैंसर की पहचान है कि हीमोग्लोबिन बिल्कुल ड्रॉप हो रहा है, 8 से 6 पे आ गया, 3 पे आ गया, या फिर आपका वेट अचानक अनयूजुअली लॉस हो रहा है विदाउट एनी एक्सप्लेनेटरी आंसर, या फिर आपको बहुत कमजोरी आ रही साथ में, या फिर आपका बॉडी पेन हो रहा है, कोई ट्यूमरस ग्रोथ हो रहा है जो बढ़ता जा रहा है, यानी कि आपकी बॉडी में कैंसर एक्टिविटी है। तो करना क्या होगा, वही जो मैंने बताया वो नहीं करना है कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, पेट स्कैन, ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये करेंगे तो कैंसर को बढ़ाएंगे आप। तो करना क्या होगा, जो कैंसर सेल है उसकी सप्लाई ऑफ फूड को स्विच ऑफ करना है। अच्छा। वो कब है, यूं मानिए सिंपल भाषा में, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। अच्छा। शाम के 6 बजे के बाद का जो खाना होता है वो कैंसर को फीड कर रहे हैं, मान लीजिए। तो अब जब सप्लाई बंद कर देंगे तो द सेल्स शुड डाई इट्स ओन डेथ, वन। दूसरा, डोंट गिव ईट एनी फूड जो कि कैंसर का फूड बन सकता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, नॉन वेजिटेरियन फूड एंड पैक फूड एंड रिफाइंड फूड, छोड़ दीजिए इसको। बी ऑन DIP डाइट विच इज लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, राइट। इसके अलावा महत्वपूर्ण है, गिव योरसेल्फ फीवर। फीवर इज अ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। ये जमाने से देखा गया, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जैसे किसी कैंसर पेशेंट को फीवर आता है तो उसका कैंसर ठीक होने लगता है। तो फीवर कैसे लाए, कभी तो कुदरती आ जाता है, मलेरिया वगैरह होता है तो डेंगू होता है, फीवर आ जाता है तो कैंसर ठीक होने लगता है। लेकिन फीवर आप आने का वेट ना करके, वी कॉल इट लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, एक बाल्टी लीजिए, 42 डिग्री सेल्सियस पानी, गर्म पानी में दोनों पैर रख दीजिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, आपका बॉडी का टेम्परेचर आधा डिग्री बढ़ जाएगा, राइट। तो जो फीवर आपने क्रिएट किया बॉडी में, फीवर किल्स द कैंसर सेल,
और फूड सप्लाई जो आपने दिया नहीं, इट किल्स द कैंसर सेल। सो कैसे पता चलेगा आपको? आपके सिम्टम ठीक होने लगेंगे, वीकनेस ठीक होने लगेगी, बॉडी वेट वापस आ जाएगा, हीमोग्लोबिन ऊपर जाने लगेगा, पेन कम होने लगेगा, ट्यूमर ग्रोथ कम होने लगेगा, यानी कि कैंसर आपका रिग्रेस कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड मेडिकली स्पॉन्टेनियस कैंसर रिग्रेशन। याद रखिए, कैंसर जैसे बॉडी बनाती है, जैसे उसका एनवायरमेंट चेंज कर दिया, बॉडी से भागती भी है। इसके सारे सबूत विश्व.com/कैंसर एविडेंसेस में जाके देख सकते हैं, या मेरी किताब है रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर, के उसको पढ़ सकते हैं। तो कैंसर कोई भयंकर बीमारी नहीं है, लेकिन बायोप्सी से, पेट स्कैन से, कीमोथेरेपी से भयंकर बीमारी का रूप ले लेती है। नाउ इट इज इंड्यूस्ड बाय कीमोथेरेपी, तब आप कैंसर पेशेंट बने हैं, ना कि ओरिजिनली आपकी बॉडी में वो सारे सेल्स इतने एक्टिव थे। ये समझना पड़ेगा। आप किसी भी पेशेंट को जिन्होंने कीमोथेरेपी कराई है, उनसे पूछिए कीमोथेरेपी से पहले उनकी हालत कैसी थी, अब हालत कैसी है। आपको समझ आ जाएगा कि वो कीमोथेरेपी से भयंकर तरह से बीमार पड़ गए। उससे पहले अपने हाथ से ही, पैर से ही चल के जाते थे, अपने हाथ से सारे काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे कीमोथेरेपी बढ़ता गया, उसके बॉडी में रियल डिजीज बढ़ती गई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो प्रोटोकॉल्स बताए थे, अगर पूरी तरह से अच्छे से डिसिप्लिन के साथ कोई पेशेंट फॉलो करता है और वो ठीक भी हो जाता है अगर पेशेंट कैंसर से, तो क्या फ्यूचर के चांसेस रहते हैं कि दोबारा से भी उसको कैंसर हो सकता है या परमानेंट क्योर हो सकता है, ये जो आपने प्रोटोकॉल बताए हैं उससे? देखिए, जिस तरह से अगर आप गिरते हैं, कहीं पे चोट लग जाती है, बॉडी को ठीक कर देगी। अब क्या दोबारा चोट लग सकती है? दोबारा गिरेगी, दोबारा लग जाएगी, फिर दोबारा बॉडी ठीक करेगी। जिस लाइफस्टाइल में आप थे, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप हुआ, उसी लाइफस्टाइल में वापस चले जाएंगे तो दोबारा हो जाएगा। और अगर जिससे आप ठीक हुए उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते रहे, तो मोस्ट लाइकली दोबारा कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आप एक बॉडी को माहौल, एनवायरमेंट देते हैं, उस एनवायरमेंट का रिपरकशन होता है कि बॉडी के जो कैंसर सेल्स हैं, जो कि इंडोलेंट स्टेज में थे, जो कि सबकी बॉडी में होता है, वो एक्टिव हो जाता है, वो एग्रेसिव हो जाता है। तो आपने दोबारा ये मौका नहीं दिया, तो यू कैन बी कैंसर फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है? कुछ पेशेंट के मैंने खासकर कमेंट देखे थे, तो एक क्वेश्चन आता था कि वो कीमोथेरेपी करा रहे हैं, हो सकता है वो विश्वास उस तरह की थेरेपी पर ना होता हो, तो वो जानना चाहते हैं कि अगर कीमोथेरेपी भी हम कराएं, और क्या डॉक्टर साहब कुछ उसके साथ एडवाइस दे सकते हैं कि कीमोथेरेपी के साथ अगर कुछ डाइट वाइट सही रखें तो कुछ अधिक लाभ मिल पाए उसके साथ? हाँ, मान लीजिए आपको कोई कीचड़ से लथपथ आदमी आता है, बोलता है कि मुझे क्लीन होना है, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई नहा लो। लेकिन अगर वो नहा रहा है और कोई कीचड़ उसको फेंकता जा रहा है, तो कितना समय लगेगा उसे क्लीन होने में? कभी भी नहीं। तो एक तरफ तो डाइट से आप क्योर कर रहे हैं और कीमोथेरेपी से अपने आपको कैंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये वही वाली बात हुई कि वो नहा तो रहे हैं, लेकिन कोई कीचड़ फेंकता जा रहा है। तो आप ये बोलेंगे कि पहले कीचड़ फेंकने वाले आदमी को हटाओ, अब नहाओ।